वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चक्रवर्ती ब्याज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में अपन आज बात करेंगे। बेसिक्स प्लस शॉर्ट ट्रिक्स का तो यहाँ पर भंडार है। ओके, तो बेसिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ अपन इन सभी सवालों को सोल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के बारे में जानना जरूरी है कि आखिरकार चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। तो देखिए, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। जब मैंने आपको साधारण ब्याज पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आपको साधारण ब्याज पढ़ाया था उस टाइम पर अपने पास एक कंडीशन होती थी कि हमें जो मूलधन दिया होता था, प्रिंसिपल दिया होता था, उस पर हमें क्या करना पड़ता था, समय और आर के हिसाब से यानी दर के हिसाब से हमें कुछ ब्याज देना पड़ता था। ठीक है, कुछ ब्याज हमें वहाँ पर क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था। और उस ब्याज को जब हम इस मूलधन में जोड़ देते थे तो वो हमारा मिश्र धन कहलाता था। कहने का मतलब ये है कि जब हमने किसी साहूकार या किसी बैंक से जो लोन लिया था, जो पैसे उधार लिए थे, तो हम उसे ब्याज के साथ जोड़ करके पैसे देते हैं तो वो क्या होगा, अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि हमने किसी से पैसे उधार लिए, यानी हमने किसी से प्रिंसिपल उधार लिया, फिर क्या हुआ कि हमने इसका कुछ ब्याज दिया। ओके, इसका ब्याज दे दिया। ब्याज देने के बाद में हमारे पास क्या हो गया, पी प्लस आई यानी कि इंटरेस्ट। और दैट मीन्स ये क्या है, अमाउंट। इसका मतलब ये मिश्र धन है। तो इस मिश्र धन जो है, ये जो मिश्र धन है, इसके ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ब्याज देना पड़ेगा, कुछ ब्याज देना पड़ेगा। और उसके बाद में हम यहाँ पर जो अमाउंट देंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सी आई कहलाता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल साफ शब्दों में अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो वो होती है, ब्याज पर ब्याज ही क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। क्या है, ब्याज पर ब्याज ही चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो आई होप सो कि मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई है आप उसको समझ गए होंगे। या सिंपल साफ शब्दों में मैंने आपको बता दिया है, हम किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं, उस पर कुछ ब्याज देते हैं, जो ब्याज देते हैं उस पर ही और हमें ब्याज देना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, जो कि आजकल की चलन में है। ठीक है, आजकल जो हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो उस पर क्या होता है, ये सब हमें करने को मिलता है। ठीक है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। और पहले सवाल में हमें कहा गया है कि 8,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स की बात कर लेते हैं। हमने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना होता है, सी आई जब हमें निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। और अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टी। ठीक है, R अपॉन 100 इंटू टी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, इस प्रिंसिपल में जोड़ देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है, उस बचपन वाली थोड़ी सी बुरी आदतों को अब सुधारना है, क्योंकि अब हमें डेरिवेशन का नंबर नहीं मिलेगा, अब हमें नंबर मिलेगा टाइम्स का। जो हमारे पास टाइम है, हमारे पास एक क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 30 सेकंड्स होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना भी होता है, सोल्व भी करना होता है, टिक मार्क सेव एंड नेक्स्ट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी जाना होता है इन्हीं 30 सेकंड में। तो इस तरीके से करने के लिए हमें क्या करना है, आज अपन बात करेंगे उसकी। तो इसके लिए पहला जो तरीका है वो है ये जो हमारा 8,000 रुपये है, इस पर हम क्या करेंगे, 5% की दर से ब्याज लगाएंगे 1 साल का। तो हमें कितना मिलेगा, 400 रुपये मिल जाएगा भाई। ओके, अब यहाँ पे एक बात देखो प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए सेम होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे साल के लिए जाएंगे। जब दूसरे साल के लिए जाएंगे तो हमें इसके ऊपर ब्याज देना है। इस 8,000 पर हम ब्याज देंगे 5% की दर से, तो हमें देना पड़ेगा 400 रुपये। ठीक है, इस पर तो हमने ब्याज दे दिया, लेकिन ये हमारा क्या था, ये ब्याज आया था, इस ब्याज पर भी तो हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो इस पर अगर मैं 5% के हिसाब से ब्याज देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 20 रुपये। ओके, फिर हम जाते हैं तीसरे साल के लिए, तो इस 8,000 पर हम ब्याज देंगे, वो कितना मिलेगा,
400 रुपये, 5% की दर से 400 रुपये। ओके, अब वापस देखना, इस ब्याज पर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। कितना देंगे? 20 रुपये। ओके, दे दिया। फिर हमें इस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 20 रुपये। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये भी एक कंडीशन है, ये इसका ब्याज आया था 2 साल का, तो इस ब्याज पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। वो कितना आएगा? 1 रुपया। ओके, इन सभी को ऐड करेंगे, ये आएगा 1200। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आएगा 60, और यहाँ पर ये 1 है तो 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1261 रुपये। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब इसकी बात कर लेते हैं ट्रिक्स की। ठीक है, चलो इसमें ट्रिक्स की बात नहीं करते हैं, अपन नेक्स्ट वाले सवाल में बात करेंगे ट्रिक्स की। ओके, इसमें भी लग जाएगी ट्रिक, सेम लगा देना। यहाँ पे देखना, सवाल नंबर 2 में हमें कहा गया है कि 20,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए ट्रिक होती है, जब 2 वर्षों की बात हो रही है उस कंडीशंस में 2:1 जो हमारा ब्याज होता है उसको हम 2:1 के रेशो पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो 20,000 रुपये है इसका 10% कितना होगा भैया? इसका 10% होगा 2,000 रुपये। ओके, ये 2000 हो गया क्या? सही से देखना एक बार वापस से, 2000 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, अब क्या होगा? इस 2000 रुपये का 10% कितना होगा? 200 रुपये। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये तो हो जाएगा 4000। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 200, और इन दोनों को जोड़ देना, ये हो जाएगा 4200 रुपये। ये क्या है? इसकी ट्रिक्स है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं, तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। कहा गया है, तीसरे नंबर सवाल को भी करते हैं। चलो देखिए, 1200 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज 6 माही संयोजित होता है। तो इसके लिए कंडीशन है, आप इसको 6 माही बोल दो या अर्धवार्षिक बोल दो, है ना। एक साल में 12 महीने होते हैं और आधे साल में 6 महीने होते हैं। तो अर्धवार्षिक हो तो उस कंडीशन में हमारे पास एक कंडीशन होती है। वो क्या कंडीशन होती है? जब ब्याज 6 माह संयोजित होता हो या ब्याज अर्धवार्षिक हो, तो उस कंडीशन में समय को कर दिया जाता है 2 गुना। क्या किया जाता है? 2 गुना। और दर को क्या कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है। तो यहाँ से अगर अपन 1.5 वर्ष की बात करें तो इसको 2 गुना कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 3 वर्ष। ओके, दर को अगर मैं आधा कर देता हूँ तो हमारी आय जो है वो हो जाएगी 10%, आधा। ठीक है, अब इस सवाल को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि 1200 रुपये की राशि पर 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ये 6 माही वाला जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी? हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब हमारा सवाल इस तरीके से बन चुका है। तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह अपन इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे? कंडीशन है हमारे पास, जब 3 साल का ब्याज हमें निकालना हो तो उस कंडीशन में हमारे पास रेशियो होता है 3:1। तो इस 1200 रुपये का 10%, ये अपने को अभी क्या लेना है? 10% लेना है, 20% नहीं लेना है। और इस समय कितना लेना है? 3 वर्ष लेना है। ठीक है, क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया। तो इस 1200 रुपये पर, ये जो 1200 रुपये है, और हमारा जो रेशियो था वो क्या था? 3:1 था। तो इस 1200 रुपये पर अगर मैं 10% के हिसाब से निकालता हूँ तो वो कितना आएगा? 120 रुपये। ये जो 120 रुपये है इस पर 10% के हिसाब से निकालूंगा तो फिर वो कितना आएगा? 12 रुपये। इस 12 रुपये पर 10% के हिसाब से कितना आएगा? 1.2। इसको कर देना है सीधा मल्टीप्लाई, 360 रुपये। इसको कर देना है 36 रुपये। इसको कर देना है 1.2 और इन सभी को कर देना है ऐड। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 3339 1.27, ये हो जाएगा 397.20 रुपये। ठीक है, इस तरीके से अपन इस टाइप के सवालों को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहा गया है, इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एरर है, ये 21/4 नहीं है, 2 सही 1/4 है, यानी कि 2 साल 3 महीने का ब्याज हमें यहाँ पे पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है कि 1000 रुपये पर 2 साल 3 महीने का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए जो मैंने आपको पहले बताया था उस हिसाब से हमें इस सवाल को सोल्व करना है।
₹1000 है। इस ₹1000 पर जब मुझे पहले साल का ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से, तो वो कितना मिलेगा, ₹50 मिलेगा। ओके, जब मैं दूसरी साल के लिए जाता हूँ तो इस ₹1000 पर 5% के हिसाब से ₹50 मिलेगा, लेकिन इस ब्याज पर भी मुझे कुछ ब्याज मिलेगा, वो क्या होगा, ₹2.5। ठीक है, अब मुझे क्या हुआ, ये मेरा 2 साल का ब्याज हो गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना होगा एक छोटा सा काम। वो क्या करना होगा भैया, अब मेरा बच गया 1/4 साल, यानी कि मुझे अब 1/4 साल का ब्याज और देना पड़ेगा। तो इस पर जब मैं 1/4 साल का ब्याज दूंगा, यानी कि 3 महीने का ब्याज दूंगा, तो वो मेरे पास मुझे देना पड़ेगा 0.62 पैसे। इस पर भी देना पड़ेगा 0.62 पैसे, और इस पर भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पर दोगे तो उस टाइम्स को बचाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ऑप्शंस होंगे। तो हमें ऑप्शंस के पास जाना होगा। कैसे जाएंगे ऑप्शंस के पास, देखते हैं भैया। ये देखना, ये हो गया 50 और 50 ₹100, ₹2.5 ये हो गए। ओके जी, हो गए ₹2.5। अच्छा जी, एक बात और यहाँ पे मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, देखिए मैंने क्या बताया आपको। चलो वापस से करते हैं सवाल को ना, वापस से देखना। ₹1000 जो है, इस पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज ₹50। दूसरी साल जाऊंगा तो भी मुझे ₹50 मिलेंगे, लेकिन इस पर मुझे ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से ₹2.5 मिल गया। अब हमारी 2 साल की बात तो होगी, लेकिन हमारे पास 1/4 वर्ष अभी बाकी है, उसका ब्याज भी हमें देना पड़ेगा। तो इस ₹1000 पर जब मैं 1/4 साल का ब्याज दूंगा तो वो मुझे कितना मिलेगा, ₹12.5। ये आपको कैसे करना है, ये सिंपल सा काम करना है। ये जो ₹50 है, ये 1 साल का ब्याज है। तो इस 1 साल का ब्याज, यानी कि 12 महीने का ब्याज है ₹50, तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ 4 महीने का ब्याज निकालना है। तो वो कितना आ जाएगा, ₹12.50। ओके, अब ये सेम कंडीशन हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 4 महीने का ब्याज कितना होगा, ₹0.62। यहाँ पर कितना होगा, ₹0.62। फिर इस पर भी देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ी एडिंग करने में दिक्कत होगी या नहीं होगी, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा एडिंग कर लेना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस गिवन होते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, 50 और 50, 100 और 12, तो ये हो जाएगा ₹112.50। ₹2.5 ये हैं, तो ये आप और इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा ₹114.50। ओके, यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास ₹1.24। तो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे ना, ₹1.24 को, तो ये अपने पास चला जाएगा लगभग ₹115.74। कितना, ₹115.74। अब यहाँ पे आप देख लो कि किसके आसपास जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 115 तो किसी में नहीं है, लेकिन 74 तो 116 पक्का होगा कहीं ना कहीं। तो 116 के हिसाब से हम इसके पास जाएंगे। ओके, क्यों जाएंगे, क्योंकि जो अपना जो ₹2.5 है, इसका 5% के हिसाब से 4 महीने का ब्याज कितना होगा, जो हमारा शेष बच गया वो हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एक नेक्स्ट सवाल की तरफ और बढ़ते हैं। कहा गया है सवाल में कि ₹12,000 का 1.5 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब 1.5 वर्ष के लिए आ गया तो हमारी जो ट्रिक है वो फेल हो गई है, क्योंकि हमारी जो ट्रिक है वो सिंपल यानी कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इस तरीके से क्या होती है, अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हमें 1.5 वर्ष का निकालना है, तो ₹12,000 है। इस ₹12,000 पर 20% के हिसाब से 1 साल का ब्याज ₹2400 होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा। अब 1 साल का ब्याज हमने निकाल दिया। अब इस ₹12,000 पर आधे साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, जब 1 साल का ब्याज मुझे ₹2400 मिल रहा है, तो फिर आधे साल का मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ₹1200 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब इस पर भी मुझे आधे साल का ब्याज चाहिए होगा, तो ये जो ₹2400 है, इस पर मुझे क्या करना है, आधे साल का ब्याज निकालना है। तो आधे साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसका 1 साल का ब्याज निकाल देंगे। तो ये जो ₹2400 है, इस पर 20% के हिसाब से 1 साल का ब्याज निकालेंगे, तो वो आएगा अपने पास ₹480। यह 1 साल का। अब हम इसे आधा कर देंगे, यानी कि वो आधा साल का हो जाएगा ₹240। इसका मुझे कितना मिलेगा, ₹240। इन सभी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ₹3600 प्लस 240। ₹3600 प्लस 240, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ₹3840। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी सवाल बताए हैं वो समझ आए होंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे,
5 क्वेश्चंस के ऊपर अपनी सीरीज़ को रोकते हैं। आप इनको बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपका बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्वेश्चंस को मजाक में मत लेना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ये रेलवे के सारे क्वेश्चन हैं। रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती हुई थी 2018 में, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ से पिकअप किए हैं। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू यूजर्स हैं, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए, वो भी अपने किसी एग्ज़ाम को निकाल सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।